जय हिंद दोस्तों, लेट्स स्टडी 41 में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम यादव। दोस्तों, मैं आप लोगों को ऑल कंपटीशन से संबंधित प्रश्नों को हल करा रहा हूं और इसमें सबसे पहले मेरे द्वारा आप लोगों को भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जिसमें हम लोग का अभी प्रेजेंट टाइम में जो चैप्टर चल रहा है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और आज के चैप्टर में बौद्ध धर्म भाग 5 के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। इससे पहले मेरे द्वारा बौद्ध धर्म भाग 1 से 4 तक पढ़ा दिया गया है और बौद्ध धर्म भाग 5 के बारे में आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। लेकिन बौद्ध धर्म भाग 5 को प्रारंभ करने से पहले आइए सबसे पहले कल का जो क्लास हमने आप लोगों का लिया था बौद्ध धर्म भाग 4 का, सबसे पहले आइए दोस्तों बौद्ध धर्म भाग 4 यानी कल का क्लास हम लोग रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों, कल हमने आप लोगों को बौद्ध धर्म भाग 4 को पढ़ाया था और उसमें हमने आप लोगों को बताया था, पहला ही प्रश्न आया था अष्टांगिक मार्ग क्या है। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को बताया था अष्टांगिक मार्ग 8 प्रकार के होते हैं। जो पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्मांत यानी सम्यक कर्म, पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम एवं सम्यक स्मृति और आठवां सम्यक समाधि। इस प्रकार से हमने आप लोगों को कल बताया था कि अष्टांग मार्ग 8 प्रकार के होते हैं। फिर अगला प्रश्न मैंने बताया था आप लोगों को कि बुद्ध कौशाम्बी किसके शासन काल में आए थे। तो दोस्तों, बुद्ध कौशाम्बी उज्जैन के शासन काल में आए थे। और फिर मैंने आपको बताया था कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति की अध्यक्षता, पहले बौद्ध संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा किया गया था। उसके बाद मैंने आपको बताया कि बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद और उपाली दोनों थे, यानी बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य 2 थे जिनका नाम आनंद और उपाली था। और दोस्तों, आगे मैंने बताया कि बौद्ध धर्म में हाथी गर्भ में आने का प्रतीक है और बौद्ध धर्म में सांड यौवन का प्रतीक है और बौद्ध धर्म में शेर समृद्धि एवं विकास का प्रतीक है और बौद्ध धर्म में चक्र प्रथम उपदेश यानी भगवान बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था, चक्र प्रथम उपदेश का प्रतीक है और प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहते हैं। फिर मैंने आगे आप लोगों को बताया था बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है और बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण दिन वैशाख पूर्णिमा है। इसी के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और इसी दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और दोस्त इसी के दिन गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। फिर मैंने आपको आगे बताया था कि निरंजना नदी को इस समय फाल्गु नदी कहा जाता है और बुद्ध का उपदेश आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। आगे मैंने आपको बताया था बुद्ध धार्मिक कर्मकांडों को नहीं मानते थे। बुद्ध के चाचा के लड़के का नाम देवदत्त था और दोस्तों, देवदत्त बुद्ध को संघ प्रमुख से हटाकर संघ प्रमुख खुद बनना चाहता था। उसके आगे मैंने आपको बताया कि बौद्ध संघ में प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी और त्रिपिटक 3 प्रकार के होते हैं, यानी त्रिपिटक 3 होते हैं। पहला विनय पिटक, दूसरा सूक्त पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। पहला विनय पिटक यानी इसको उपाली ने लिखा था, सूक्त पिटक को आनंद ने लिखा था और उपाली और आनंद दोनों भगवान बुद्ध के शिष्य थे। अगला अभिधम पिटक जिसको मोगलीपुत्र तिस्न ने लिखा था, यानी विनय पिटक उपाली लिखे, सूक्त पिटक आनंद लिखे और अभिधम पिटक मोगलीपुत्र तिस्न के द्वारा लिखा गया था। फिर मैंने आगे आपको बताया था कि बोध गया में 80 फुट की प्रतिमा जापानियों के द्वारा बनवाया गया था और इसमें 7 वर्ष का टाइम लगा था और सुल्तानी युग में बौद्धों का सबसे प्रभावशाली शाखा वज्रयान था। इसी कड़ी में मैंने दोस्तों आप लोगों को आगे बताया था प्रथम शताब्दी में नागार्जुन
बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। प्रथम शताब्दी में नागार्जुन बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था। इस प्रकार मैंने कल आप लोगों को सारी बातें बताई थी और दोस्तों आज इनका हम लोग रिवीजन कर लिए। चलिए अब बौद्ध धर्म भाग 5 के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या आप लोगों को मिलता है। तो चलिए दोस्तों बौद्ध धर्म भाग 5 को पढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग बौद्ध धर्म भाग 5 के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न आया, भारत में मूर्ति पूजा कहाँ से प्रारंभ हुआ और यह किस शैली में है। सबसे पहला प्रश्न आया कि भारत में मूर्ति पूजा कहाँ से प्रारंभ हुआ और यह किस शैली में है। तो दोस्तों इसका उत्तर है, तो दोस्तों भारत में उपासना करने वाली प्रथम मूर्ति पूजा यानी प्रथम मूर्ति गौतम बुद्ध की थी और इसमें 2 प्रकार की शैलियाँ थीं। पहला मथुरा शैली, दूसरा गांधार शैली। भारत में उपासना करने वाली प्रथम मूर्ति गौतम बुद्ध की थी और दोस्तों इसमें 2 प्रकार की शैलियाँ थीं। पहला मथुरा और दूसरा गांधार शैली। अगला प्रश्न है, मथुरा और गांधार कला का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे, मथुरा और गांधार कला का संबंध मूर्ति कला से है। चूँकि अभी पहले ही मैंने आपको बताया पहले प्रश्न में कि भारत में उपासना करने वाली प्रथम मूर्ति गौतम बुद्ध की थी और इसमें 2 प्रकार की शैलियाँ थीं। पहला मथुरा शैली और दूसरा गांधार शैली। तो इसी से पता चल गया कि मथुरा और गांधार कला का संबंध मूर्ति कला से है। तो प्रश्न पूछेगा, भारत में मूर्ति पूजा कहाँ से प्रारंभ हुआ और यह किस शैली में है। तो दोस्तों उत्तर देंगे, भारत में उपासना करने वाली प्रथम मूर्ति गौतम बुद्ध की थी और इसमें 2 प्रकार की शैलियाँ थीं। पहला मथुरा और दूसरा गांधार शैली। फिर इसी से संबंधित प्रश्न बन गया कि मथुरा और गांधार कला का संबंध किससे है। तो दोस्तों उत्तर देंगे, मथुरा और गांधार कला का संबंध मूर्ति कला से है। फिर अगला प्रश्न बना इसी से संबंधित कि गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनाई गई थी। चूँकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला मथुरा कला है और दूसरा गांधार कला है। तो यहाँ प्रश्न बन रहा है कि गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति किस कला में बनाई गई थी। तो दोस्तों उत्तर देंगे, गौतम बुद्ध की पहली मूर्ति यानी प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनाई गई थी। कला कितनी है? 2 हैं। पहला मथुरा शैली, दूसरा गांधार शैली। लेकिन जब गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति का निर्माण किया गया तो दोस्तों उसे मथुरा कला में बनाई गई थी। अगला प्रश्न आया, गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ किस कला में बनाई गई थी। ध्यान देंगे, यहाँ पर प्रश्न बना गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनाई गई। तो उत्तर था गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनाई गई। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आ रहा है, गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ किस कला में बनाई गई। तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे आप लोग, गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ गांधार कला में बनाई गई थीं। गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ गांधार कला में बनाई गई। फिर प्रश्न समझिए, गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनाई गई। उत्तर है गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनाई गई। लेकिन यहाँ पर प्रश्न आ गया कि गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ किस कला में बनाई गई। तो दोस्तों इसका उत्तर है गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ गांधार कला में बनाई गई थी। अगला प्रश्न आया, बौद्ध शिक्षा का केंद्र किसको मानते हैं। बौद्ध शिक्षा का केंद्र किसको मानते हैं। तो दोस्तों बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला को मानते हैं। प्रश्न आएगा, बौद्ध शिक्षा का केंद्र किसको मानते हैं। तो दोस्तों बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला को मानते हैं। अगला प्रश्न आया, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता है। प्राचीन काल में, बहुत पुराने समय की बात की जा रही है यहाँ पर, यानी प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता था दोस्तों। तो उत्तर देंगे, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा, वल्लभी एवं विक्रमशिला को मानते हैं।
पहला नालंदा, दूसरा वल्लभी और तीसरा विक्रमशिला को मानते हैं। प्रश्न आएगा, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का केंद्र किसे माना जाता है? तो आप उत्तर देंगे प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा, वल्लभी एवं विक्रमशिला को माना जाता है। अगला प्रश्न आया, पटना का पुराना नाम क्या था? पहले मैं बता चुका हूँ कि पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। जब मगध राज हुआ करता था उस समय आज के पटना को पाटलिपुत्र कहा जाता था। जब मगध राज का शासन था तो उस समय दोस्तों आज के जो पटना है बिहार का, उसे पाटलिपुत्र कहा जाता था। तो प्रश्न यही बना कि पटना का पुराना नाम क्या था? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। अगला प्रश्न बना, शुद्धोधन किस गढ़ के प्रधान थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा शुद्धोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे। प्रश्न आया, शुद्धोधन किस गढ़ के प्रधान थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है शुद्धोधन साक्यगढ़ के प्रधान थे। अगला प्रश्न आया, गौतम बुद्ध को और क्या कहा जाता था? गौतम बुद्ध को और क्या कहा जाता था, यानी और किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसका उत्तर है गौतम बुद्ध को, तो दोस्तों गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था। गौतम बुद्ध को और क्या कहा जाता था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था। अगला प्रश्न आया, गौतम बुद्ध की माता किस वंश से थी? यानी गौतम बुद्ध की जो माता श्री थी वो किस वंश से थी और किस गणराज्य से आती थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध की माता कोली वंश से थी और ये कोलीय गणराज्य से आती थी। गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश से थी और ये कोलीय गणराज्य से आती थी। तो गौतम बुद्ध को और क्या कहा जाता है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है। फिर प्रश्न आया, गौतम बुद्ध की माता किस वंश से थी और किस गणराज्य से आती थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश से थी और कोलीय गणराज्य से आती थी। अगला प्रश्न बना कि भगवान बुद्ध के और क्या नाम थे? तो दोस्तों इसका उत्तर है भगवान बुद्ध के और नाम में शाक्य मुनि और मैत्रेय कहा जाता है। शाक्य मुनि और मैत्रेय कहा जाता है और कहा जाता है कि मैत्रेय आने वाले जन्म को कहा जाता है, यानी कि इसके बाद जब भगवान बुद्ध का जन्म होगा उसे मैत्रेय कहा जाता है। तो भगवान बुद्ध के और नामों में एक नाम है शाक्य मुनि और दूसरा मैत्रेय है, जिसे मैत्रेय कहा जाता है। और कहा जाता है कि मैत्रेय आने वाले जन्म को कहा जाता है, यानी जो आने वाला जन्म होगा उसे मैत्रेय कहा जाता है। अगला प्रश्न बना, सिद्धार्थ का क्या अर्थ है? सिद्धार्थ का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका उत्तर है जिनकी आकांक्षाएं पूरी हो गई हों, यानी कि जिनकी इच्छाएं पूरी हो गई हो, आकांक्षाएं पूरी हो गई हैं, उन्हें सिद्धार्थ कहा जाता है। तो दोस्तों सिद्धार्थ का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका उत्तर है जिनकी आकांक्षाएं पूरी हो गई हैं उन्हें सिद्धार्थ कहते हैं। और दोस्तों बौद्ध धर्म में इच्छाओं की बात की गई थी कि जिनकी इच्छाएं समाप्त हो गई उनको निर्वाण की प्राप्त होती है। और निर्वाण प्राप्ति के लिए दोस्तों 8 अष्टांग मार्ग के बारे में बताया गया था और 10 शील के बारे में बताया गया था। तो मैं आपको और 8 प्रकार के जो अष्टांग है उसके बारे में बता दिया था और इसी चैप्टर में आगे चल कर के 10 प्रकार के जो शील हैं उसके बारे में बताऊंगा। यानी इच्छाओं को ख़त्म कर देना, इच्छाओं को ख़त्म कर देने के बाद निर्वाण की प्राप्त होती है और उसी को कहते हैं जिनको निर्वाण की प्राप्त हो गई, कहते हैं कि जिनको निर्वाण की प्राप्त हो गई उनको मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर कहा गया सिद्धार्थ का क्या अर्थ है? तो दोस्तों उत्तर है जिनकी आकांक्षाएं पूरी हो गई उन्हें सिद्धार्थ कहा जाता है। अगला प्रश्न, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। लाइट की मीन्स होता है प्रकाश। तो गौतम बुद्ध के द्वारा जो शिक्षा दिया गया वो पूरे अपने केवल देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में विख्यात हुआ और इस प्रकार इनको लाइट ऑफ एशिया कहा गया। यानी कि कहते हैं ना कि लाइट प्रकाश ज्योतिपुंज कहा गया इनको।
गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या ज्योति पुंज कहा गया। तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा गया। प्रश्न बना, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न बना, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में गृह को त्याग दिए थे? तो दोस्तों गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह का त्याग कर दिए थे। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह का त्याग कर दिए थे। प्रश्न बना, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह का त्याग कर दिए थे। फिर अगला प्रश्न बना, किसके अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? किसके अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो दोस्तों अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक के द्वारा दोस्तों एक अभिलेख लिखा गया था, उसमें लिखा गया था कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो प्रश्न बना, किसके अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो दोस्तों उत्तर देंगे अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध अपना अंतिम दिन कहाँ और किसके वहाँ बिताए थे? गौतम बुद्ध अपना अंतिम दिन कहाँ और किसके वहाँ बिताए थे? तो दोस्तों मैं पहले आपको बताया कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उस समय वो कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उपस्थित थे, यानी वहाँ पे थे। तो दोस्तों प्रश्न यहाँ बन रहा है कि गौतम बुद्ध अपना अंतिम दिन कहाँ और किसके वहाँ बिताए? तो इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध अपना अंतिम दिन पावापुरी में चुंद नामक लोहार के वहाँ बिताए थे। तो चुंद नामक लोहार थे, उनके वहाँ अंतिम दिन बिताया गया था। तो गौतम बुद्ध अपना अंतिम दिन पावापुरी में चुंद नामक लोहार के वहाँ बिताए थे। और दोस्तों अगला प्रश्न बना, गौतम बुद्ध अपना अंतिम उपदेश किसको दिए थे? अंतिम उपदेश किसको दिए थे? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कि गौतम बुद्ध के द्वारा अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया गया था। सुभद्र को दिया गया था। तो प्रश्न आएगा कि गौतम बुद्ध अपना अंतिम दिन कहाँ और किसके वहाँ बिताए? तो आप उत्तर देंगे गौतम बुद्ध अपना अंतिम दिन पावापुरी में चुंद नामक लोहार के वहाँ बिताए थे। और गौतम बुद्ध अपना अंतिम उपदेश किसको दिए थे? तो दोस्तों उत्तर लिखेंगे गौतम बुद्ध अपना अंतिम उपदेश सुभद्र को दिए थे। अगला प्रश्न बना, बौद्ध तथा जैन दोनों एक ही मत में विश्वास करते हैं, तो वो क्या है? बौद्ध तथा जैन दोनों एक मत में विश्वास करते हैं, वो क्या है? तो दोस्तों बौद्ध तथा जैन दोनों एक मत में विश्वास करते हैं, और वो मत क्या है? तो दोस्तों आत्मा में विश्वास और परमात्मा में नहीं। आत्मा में विश्वास ही करते थे लेकिन परमात्मा में नहीं करते थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को एक देवता की तरह किस राजा के समय में पूजा जाने लगा? गौतम बुद्ध को एक देवता की तरह किस राजा के समय में पूजा जाने लगा? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को एक देवता की तरह कनिष्क राजा के समय से पूजा जाने लगा। जब कनिष्क राजा था उसी समय में गौतम बुद्ध को एक राजा की तरह से पूजा जाने लगा। उससे पहले गौतम बुद्ध को एक राजा की तरह नहीं पूजा जाता था। तो प्रश्न बना, गौतम बुद्ध को एक देवता की तरह किस राजा के समय पूजा गया? तो दोस्तों आप उत्तर देंगे गौतम बुद्ध को एक देवता की तरह कनिष्क राजा के समय से पूजा जाने लगा। अगला प्रश्न बना, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। प्रश्न आया, गौतम बुद्ध को एक देवता की तरह किस राजा के द्वारा पूजा जाने लगा? तो दोस्तों इसका उत्तर था गौतम बुद्ध को एक देवता की तरह कनिष्क राजा के समय से पूजा जाने लगा। और अगला प्रश्न आया कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो दोस्तों गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। गांधार कला में बुद्ध को किस शैली में प्रतिबिंबित किया गया? तो दोस्तों गांधार कला में गौतम बुद्ध को ग्रीक रोमन शैली में प्रतिबिंबित किया गया था।
गंधार कला में बुद्ध को किस शैली में प्रतिबिंबित किया गया? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा गंधार कला में गौतम बुद्ध को ग्रीक रोमन शैली में प्रतिबिंबित किया गया था। इसके पीछे मैंने आपको बताया था कि सबसे अधिक प्रतिमा किस कला में बनाई गई थी, तो मैंने आपको बताया था दोस्तों भगवान बुद्ध की सबसे अधिक प्रतिमा गंधार शैली में बनाया गया था। और सबसे पहली मूर्ति किस शैली में बनाई गई थी? तो भगवान बुद्ध की सबसे पहली जो मूर्ति बनी थी प्रतिमा वो मथुरा शैली में बनाया गया था। अगला प्रश्न आया कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए किस 10 शीलों पर ध्यान दिया था? दोस्तों मैंने आपको बताया ना कि इसके पहले कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए फिर अष्टांग बताया गया जो 8 नियम है, उसके बाद 10 शील के बारे में बताया गया था। तो यही प्रश्न आ रहा है यहाँ पे कि गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए किस 10 शीलों पर ध्यान दिया था? तो दोस्तों इसका उत्तर देंगे गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए जो 10 शीलों पर ध्यान दिया था वो पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, पांचवा है मद्य सेवन ना करना, छठा है असमय भोजन ना करना, सातवां है सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, आठवां है धन संचय ना करना और नौवां है स्त्रियों से दूर रहना और दोस्तों 10वां है नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। तो आइए इसको समझते हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा निर्वाण प्राप्ति के लिए जो 10 शीलों पर ध्यान दिया गया था या बताया गया था उसमें पहला है अहिंसा। पहला है अहिंसा। दोस्तों इनके द्वारा कहा गया था कि आप अहिंसा का पालन करिए, हिंसा से दूर रहिए। कभी भी कुछ ऐसा काम मत करिए कि आपको हिंसा करना पड़ जाए, वो चाहे किसी प्रकार का हिंसा, किसी भी जीव का हिंसा नहीं करना है, आपको अहिंसा का पालन करना है। और इसके बाद दूसरा था सत्य का पालन करिए। किसी भी समय किसी भी परिस्थिति में आप सत्य का साथ नहीं छोड़ेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, हमेशा सत्य के साथ रहेंगे। यानी पहला अहिंसा पर ध्यान दिया गया, दूसरा सत्य पर ध्यान दिया गया। उसके बाद तीसरा आता है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। किसी भी हालत में किसी भी स्थिति में आपको चोरी नहीं करनी है। किसी भी हालत में चाहे किसी भी परिस्थिति में कितना हो आपको परेशानी हो जाए और कितना हो वो कष्ट हो जाए, लेकिन आपको चोरी किसी भी हालत में नहीं करनी है। तो तीसरा आया अस्तेय यानी चोरी ना करना। फिर उसके बाद आया अपरिग्रह। अपरिग्रह किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना। अपरिग्रह का मतलब होता है किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना। कहने का तात्पर्य है कि आज के डेट में आप लोग देख रहे होंगे, चाहे वो किसी वर्ग की बात हो, चाहे जाति धर्म की बात हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे वो अधिकारी, हर लोग चाहता है कि किसी भी तरह से धन को इकट्ठा करके, धन संग्रह करके इकट्ठा कर लिया जाए, कमा करके इकट्ठा कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पर कहा गया अपरिग्रह, किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना, यानी संपत्ति को नहीं रखना है। अगर आप संपत्ति रखते हैं तो दोस्तों जो 10 शील बताए गए हैं आप इससे बाहर हो जाएंगे और आप 10 शील का पालन नहीं करेंगे तो फिर आपको निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। फिर अगला आया मद्य सेवन ना करना, मदिरा पान नहीं करना। और दोस्तों सबसे बड़ी विडंबना आज के दिन में है कि जो लोग अगर दिन में 200 रुपया कमाते हैं तो 100 रुपया शाम को जा कर के शराब पी लेते हैं। अब बताइए कि वो भगवान बुद्ध के बताए हुए निर्माण की प्राप्ति के लिए जो 10 शील बताए क्या कर सकते हैं, कैसे चल सकते हैं। सबसे बड़ी विडंबना है कि जो लेबर किस्म का आदमी, चाहे नौकरी पेशा करने वाला, चाहे कोई भी व्यक्ति आज के समय में मदिरा का सेवन पान बहुत ही ज़बरदस्त कर रहा है। यहाँ तक कि सरकार भी तो बेचवाती है मदिरा। सरकारी दुकानें हर जगह खुल जा रही हैं और शराब बिक रहे हैं। तो मदिरे का सेवन आजकल के डेट में एक प्रकार से फैशन भी बन गया है। तो पांचवा बताया गया कि मद्य सेवन का पान नहीं करना है और छठा बताया गया असमय भोजन नहीं करना। असमय भोजन नहीं करना है, लेकिन आज के समय में किसी भी व्यक्ति का कोई भोजन करने का टाइम ही नहीं है। जब दिल करता भोजन कर लेता है, जब दिल करता नहीं करता है। अब बताइए कैसे काम बनेगा। तो आज के समय में हर व्यक्ति का, किसी का कोई टाइम नहीं है भोजन करने का, लेकिन यहाँ कहा गया कि असमय भोजन नहीं करना है।
उसके बाद 7वां है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना। हर दोस्तों आज के टाइम में लोग सोचते हैं कि इतना मोटा गद्दा हो कि कम से कम उसमें हम घुस ही जाएँ सोते समय, लेकिन यहाँ पर दिया गया कि सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना है। 8वां आया धन संचय नहीं करना। धन के लिए तो लूट मची हुई आज के टाइम में, और यहाँ दिया गया धन को संचय नहीं करना है अगर 10 सीलों पर ध्यान देते हैं तो। और दोस्तों 9वां है स्त्रियों से दूर रहना, और 10वां है नृत्य गान आदि से दूर रहना। आज के टाइम में कोई भी फंक्शन होता है दोस्तों तो ज़बरदस्त डीजे बजता है। शादी का बात हो, चाहे कोई कहीं पर कोई कर्मकांड हो तो ज़बरदस्त डीजे बजता है, नाच गान होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने जो निर्माण प्राप्ति के लिए 10 सील बताए हैं और आज के डेट से तुलना करते हैं तो एक भी सील आज के समय के व्यक्ति नहीं निभाते हैं। आज के समय के व्यक्ति नहीं निभाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति के लिए 10 सील दिए, जिसमें पहला अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह, 5वां मद सेवन ना करना, 6ठा असमय भोजन ना करना, 7वां सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, और 8वां धन संचय ना करना, 9वां स्त्री से दूर रहना, और 10वां नृत्य गान आदि से दूर रहना बताया गया। फिर दोस्तों अगला प्रश्न आया, गृहस्थ के कितने सील और भिक्षुओं के कितने सील मानना जरूरी है। गृहस्थ के लिए कितना सील और भिक्षुओं के लिए कितना सील को मानना जरूरी है। तो दोस्तों इसका उत्तर है गृहस्थ के लिए प्रथम 5 सील और भिक्षुओं के लिए 10 सीलों को मानना जरूरी है। यानी अगर जो गृहस्थ आश्रम में है तो उनके लिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और मद सेवन करना, यानी इसका पालन करना जरूरी है। लेकिन अगर वो भिक्षुक हैं तो उनके लिए 10 सीलों को मानना एकदम जरूरी है, कंपल्सरी है। तो इस प्रकार दोस्तों आज का क्लास के बारे में आप लोगों को मैंने समझाया, लेकिन आइए एक बार, तो दोस्तों आइए इसी को एक बार और रिविजन करते हैं। पहला प्रश्न आया, भारत में मूर्ति पूजा कहाँ से प्रारंभ हुआ और यह किस शैली में है। भारत में उपासना करने वाली प्रथम मूर्ति गौतम बुद्ध की थी और इसमें 2 प्रकार की शैलियाँ थीं। पहला मथुरा शैली और दूसरा गांधार शैली। मथुरा और गांधार कला का संबंध किससे है। तो दोस्तों इसका उत्तर है मथुरा और गांधार कला का संबंध मूर्ति कला से है। अगला प्रश्न आया, गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला में बनाई गई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर है गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला में बनाई गई थी। अगला प्रश्न आया, गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ किस कला में बनाई गई थी। तो दोस्तों इसका उत्तर है गौतम बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियाँ गांधार कला में बनाई गई थी। बौद्ध शिक्षा का केंद्र किसको मानते हैं। तो दोस्तों बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला को मानते हैं। फिर अगला प्रश्न बना, प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का केंद्र किसे माना गया। तो दोस्तों प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा का केंद्र नालंदा, वल्लभी एवं विक्रमशिला को माना गया। पटना का पुराना नाम क्या था। तो दोस्तों पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। और अगला प्रश्न बना, शुद्धोधन किस गढ़ के प्रधान थे। तो दोस्तों शुद्धोधन शाक्यगढ़ के प्रधान थे। अगला प्रश्न बना, गौतम बुद्ध को और क्या कहा जाता था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न बना, गौतम बुद्ध की माता किस वंश से थी और किस गणराज्य से आती थी। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा गौतम बुद्ध की माता कोलीय वंश से थी और ये कोलीय गणराज्य से आती थी। भगवान बुद्ध के और क्या नाम थे। तो दोस्तों इसका उत्तर है भगवान के बुद्ध के नामों में एक नाम शाक्य मुनि है और दूसरा नाम मैत्रेय कहा जाता है, और कहा जाता है कि मैत्रेय आने वाले जन्म को कहा जाता है। अगला प्रश्न बना, सिद्धार्थ का क्या अर्थ है। तो दोस्तों जिनकी आकांक्षाएं पूरी हो गई हैं उसे सिद्धार्थ कहते हैं। और लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अगला प्रश्न बना, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे। तो दोस्तों इसका उत्तर है गौतम बुद्ध 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिए थे।
किसके अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो दोस्तों अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला प्रश्न बना था, गौतम बुद्ध अपना अंतिम दिन कहाँ और किसके वहाँ बिताए? तो दोस्तों गौतम बुद्ध अपना अंतिम दिन पावापुरी में चुंद नामक लोहार के वहाँ बिताए थे। और अगला प्रश्न बना था, गौतम बुद्ध अपना अंतिम उपदेश किसको दिए? तो दोस्तों गौतम बुद्ध अपना अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिए थे। आगे प्रश्न बना, बौद्ध तथा जैन दोनों एक ही मत में विश्वास रखते हैं, वो क्या है? तो दोस्तों आत्मा में विश्वास, परमात्मा में नहीं। दोनों इस पर यानी कि आत्मा में दोनों विश्वास करते थे, परमात्मा में नहीं करते थे। गौतम बुद्ध को एक देवता की तरह किस राजा के समय में से पूजने जाने लगा? तो दोस्तों गौतम बुद्ध को एक देवता की तरह कनिष्क राजा के समय से पूजा जाने लगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो दोस्तों बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। और अगला प्रश्न बना, गंधार कला में बुद्ध को किस शैली में प्रतिबिंबित किया गया? तो दोस्तों गंधार कला में गौतम बुद्ध को ग्रीक रोमन शैली में प्रतिबिंबित किया गया था। अगला प्रश्न बना था, गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए किस 10 शीलों का ध्यान दिया? तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए जो 10 शीलों पर ध्यान दिया था वो है, पहला अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है असतेय, चौथा है अपरिग्रह, पांचवा है मंद सेवन ना करना, छठा है असमय भोजन ना करना, सातवां है सुखप्रद बिस्तर पर ना सोना, आठवां है धन संचय ना करना, नौवां है स्त्रियों से दूर रहना, 10वां है नृत्य ज्ञान आदि से दूर रहना। और अगला और लास्ट प्रश्न बना था, गृहस्थ के कितने शील और भिक्षुओं के लिए कितना शील मानना जरूरी है? तो दोस्तों गृहस्थ के लिए प्रथम 5 शील और भिक्षुओं के लिए 10 शीलों का मानना जरूरी है। इस प्रकार दोस्तों आज का बौद्ध धर्म भाग 5 समाप्त हुआ और बौद्ध धर्म का पूरा चैप्टर समाप्त हुआ। आज ये अंतिम चैप्टर था बौद्ध धर्म का, भाग 1, भाग 2, 3, 4 और आज का लास्ट चैप्टर था दोस्तों। तो बौद्ध धर्म का चैप्टर यहाँ समाप्त हुआ। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ध्यान से पढ़े होंगे और आप लोगों के चैप्टर याद हो गया होगा। 5 चैप्टर को रिवीजन करिएगा, बार बार रिवीजन करिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं, भूले नहीं। और इसी के साथ मैं आज का क्लास समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।